बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 27 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। कराची में जो है एक मामला शुरू हुआ है। ये वैसे एक इस तरह का मामला मुझे याद पड़ता है, रहीम यार ख़ान में भी हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जब कोई सानहा, जब कोई वाक़या होता है तो फॉर द टाइम बिंग हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं, मीडिया भी ख़बरें चलाता है और जी दौड़ें भी लग जाती हैं, वज़ीर आला भी नोटिस ले लेता है, आईजी साहब भी आगे आ जाते हैं पता नहीं, और डीपीओ साहब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता और महज लोगों के दिखावे के लिए उस वक्त सारे इंतज़ामात, सारे मामलात कर दिए जाते हैं इक़दामात, लेकिन उसके बाद जो है कुछ भी नहीं मिलता, ना उस पर कोई अमली इक़दामात होते हैं। बहरहाल जी, कराची का इलाका है किमाड़ी और इसमें तकरीबन आप सुनकर हैरान होंगे कि 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हमारे मुस्तकबिल के मेमार बच्चे, तकरीबन जो रिपोर्ट्स मुसद्दका हैं वो तो 19 हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है शायद 22 के करीब छोटे बच्चे वो जो है वो मौत मतलब इसका शिकार हुए हैं, वो उसमें उनकी अमवात हुई हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह जो है ये मामलात जब आगे बढ़े तो ये इलाका मवाच गोट का भी है, एक दो और एरियाज़ भी हैं। तो वहाँ पे फिर ये बात पहले तो सोशल मीडिया पे आई, फिर ये मीडिया पे भी जब रिपोर्ट होना शुरू हुई तो ज़ाहिर बात है फिर सबकी फुर्तियाँ सामने आ जाती हैं। मैं बताता हूँ आपको इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, वहाँ पे जी हेल्थ जब डिपार्टमेंट वाले गए, डिप्टी कमिश्नर साहब वगैरह और ये जो लोग हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, वहाँ पे जाके उन्होंने बड़े हैरान कुन चीज़ें जो है वो बताई हैं। अच्छा, अब सीन ये है, बताया ये जाता है कि जी ये जो जिनकी अमवात होती हैं उनको पहले होता है बुखार या टेम्परेचर, फिर उसके बाद गले में सूजन होती है, उसके बाद सांस में तकलीफ़ होती है और उसके बाद विद इन डे, तकरीबन एक ही दिन के अंदर बताया ये जा रहा है कि इन बच्चों की मौत वाक़या हो जाती है। ज़िम्मेदार कौन है? जब बहुत ही फुर्तियाँ हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारी फुर्तियाँ मामलात होने के बाद होती हैं, पता ये चला कि जी वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, जो केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, उनके धुएं और केमिकल से ये सारा मामला हो रहा है। बताया यही जा रहा है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहब कहते हैं कि जी वहाँ पर जो इलाका है, जब वहाँ पे हेल्थ की टीम गई, लेबॉर्ट्री वगैरह इन्होंने भेजी, तो पता चला कि वहाँ पर लोगों को तो सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है और वहाँ पर एक बहुत ही नागवार किस्म की बू भी पाई जाती है। जब ये सारा पता चला तो उसके बाद जी कुछ छापे भी पड़ गए और उसके बाद कुछ फैक्ट्रियाँ फॉर द टाइम बीइंग सील भी हो गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़े दिनों के बाद ये फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल जाएंगी। वो इसलिए कि वज़ीर आला सिंध साहब ने जो है इसका नोटिस लिया था और कमिश्नर कराची, डीजी हेल्थ और लेबर डिपार्टमेंट से उन्होंने रिपोर्ट भी एक तलब की है और महकमा मेहनत, महकमा सनत और ज़िली इंतज़ामिया से इंक्वायरी करने की भी हिदायत की है और उन्होंने कहा है कि ये कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे नुकसानदेह गैस का इखराज हो रहा है, क्या इन फैक्ट्रीज़ की कभी इंस्पेक्शन की गई है। हैरान कुन तौर पर वज़ीर आला साहब ये पूछ रहे हैं और इन वज़ीर आला साहब की मेरे ख़्याल से जब से सिंध बना है तब से इन्हीं की हुकूमत है वहाँ पे। ये वज़ीर आला ये नहीं है, लेकिन बाकी तो मामला ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी ही देख रही है और पता नहीं पिछले कितने सालों से ये वहाँ पे हुक्मरान है, लेकिन इनको अभी पता चला है कि शायद वहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ भी थीं जिनको किसी ने एनओसी भी दिया होगा, जिनको किसी ने फैक्ट्री लगाने की इजाज़त भी दी होगी, जिनको किसी ने फुजला जो है वो ठिकाने लगाने के लिए कोई उसके पूरे कोई प्रोसीजर्स होते हैं, कोई उसके टर्म्स एंड वो होते हैं कि जी TORs होते हैं या उसकी कुछ शराइत होती हैं कि जी किस तरह अपने फैक्ट्री लगानी है, उसको किस तरह चलाना है, क्या वो आबादी वाले इलाके में होनी चाहिए, ऐसी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई अमल दरामद यकीनी तौर पर उस वक्त नहीं हुआ होगा, लेकिन जब 20-22 के करीब माओं की जानें गोदें उजड़ गईं, 20-22 के करीब जानें चली गईं,
तो उसके बाद फिर इनको ख्याल आया और इन्होंने पूछा कि इन फैक्ट्रीज़ की भी कभी इंस्पेक्शन की गई है। ज़ाहिर बात है, बहरहाल दिली हमदर्दी का उन्होंने यकीनन इजहार किया है। वज़ीर आला साहब की मेहरबानी, उन्होंने जो है जितनी अमवात हुई हैं उनके जो है वो दिली हमदर्दी का उन्होंने इजहार किया है। अब उसके बाद जी डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी अमवात की इतला पर डॉक्टर्स की टीम और मोबाइल लैब इलाके में भेजी है। खून के नमूने और एक्सरे करने के बाद तमाम नमूने जो है वो इसमें लेबॉर्ट्री को भी भेजे गए हैं। और वो कहते हैं कि जो है जो मुख्तलिफ़ इलाके के लोग हैं उन्होंने 15 से 16 अफराद का बताया और ये घरों में लगी हुई छोटी फैक्ट्री से धुएँ और केमिकल से अमवात का शुबा है और तहकीकात जो है हम इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी मैं जब टीवी देख रहा था कोई मेरे ख़्याल से शायद 8 बजे के 9 के दरमियान में मैंने टिक्कस चलते हुए देखे कि वहाँ पे शायद डीसी साहब थे। वो ये कह रहे थे कि जी हम ये भी तहकीकात कर रहे हैं कि कहीं ये बात वैसे अफवाह के तौर पे तो नहीं उड़ाई गई, क्योंकि अगर अमवात हुई होती ज़ाहिर बात है तो वो रिकॉर्ड पे आई होती हैं और उनके जनाजे और उसके हवाले से वो कोई बात कर रहे थे, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे यहाँ मसला यही है कि जब कोई चीज़ होती है फिर उसके ऊपर बजाय इसके कि उसका नोटिस लेके उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, उसकी वजाहतें दी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि अपनी जान जो है छुड़ाई जाए। बाकी जिनके घर से चले गए हैं बच्चे या जो भी लोग, ज़ाहिरी बात है वो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। न पहले कभी किसी ने पूछा, कभी जिसका जहाँ पे हमारे मुल्क में जो हालात हैं, जो गरीब होता है ज़ाहिरी बात है या जिसका ये सारा मामला होता है उसको कौन पूछता है। ये मामला भी हो गया, कुछ फैक्ट्रियाँ सील हो गई, पता नहीं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, अल्लाह करे कि, क्योंकि मुझे याद है रहीम यार ख़ान वाली मैंने इस तरह की एक स्टोरी की थी और जब ये आज आई है तो मैं यही देख रहा था कि ये तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता केस है। और मेरे व्यूवर्स में से ही कोई यूएस में से मेरी व्यूवर जो है वो डॉक्टर्स थी और उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे बहुत सारी चीज़ें लिख के भेजी थी कि अगर ये सिम्टम्स हैं और ये मामलात हैं तो ये फ़लाँ चीज़ हो सकती है। और उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत है तो मैं इसके ऊपर वो भी दे सकती हूँ, अपना इनपुट भी। बहरहाल अब ये दूसरा इस किस्म का वाक़या हुआ है और विद इन 15 डेज़ हुआ है। तो देखते हैं, अल्लाह करे। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, बहुत ही, क्योंकि 50 के करीब बच्चों का बताया जा रहा है कि हालत मज़ीद तशवीशनाक है। 20-22 चले गए हैं, 50 के करीब तशवीशनाक है और इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह करे ये तहकीकात आगे बढ़ें। अल्लाह करे जो है वो जिनके प्यारे गए हैं उनको इंसाफ मिले और अल्लाह करे जिनकी वजह से गए हैं। वो कहते हैं कि इलाके में आयल ग्रीस खाम लोहा निकालने वाली फैक्ट्रियाँ हैं और तमाम लोगों की हलाकतें जो है फेफड़े नकारा होने की वजह से हुई हैं और आलूदगी ज़्यादा होने की वजह से सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी है। अल्लाह करे इंसाफ हो, अल्लाह करे जिनकी वजह से ये हुआ है उनको सज़ा मिले ताकि आइंदा ऐसा ना हो। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।